गृह मंत्री भी रहे हैं। कटारिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। गुलाब चंद कटारिया लगातार इस घटना पर मुखर होकर बोल रहे हैं। सर, दो घटनाएं इसमें अब आ रही हैं। एक तो जिस तरीके से कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई, लेकिन इसी वीडियो में उन लोगों ने नितिन जैन का भी नाम लिया है और बाकायदे कहा है कि उसका भी यही हश्र करेंगे। क्या देखते हैं, खुलेआम धमकियाँ दी जा रही हैं। देखो, जो 17 तारीख का उसका वीडियो वायरल हुआ था वो कुछ ही एरिए तक था और कुछ ही लोगों तक था जिसकी जानकारी थी, और एक तरह से उनको भी उकसाने का लिए उसने वीडियो डाला था कि मैं ऐसा करूंगा, आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। उसमें प्रधानमंत्री जी का नाम भी लिया। सेक्टर 11 में रहने वाले लोगों को भी आप लोगों की ड्यूटी है किसी प्रकार से उनके गले काटो ये, और वो वीडियो उनके ही कुछ एरिए में चला होगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी सी बात थी। नुकुर पे इनके परिवार के किसी बच्चे ने कोई क्लिक आई थी, उसको फॉरवर्ड आगे कर दी, बस इतना सा झगड़ा था। सामने वाला इनका जो व्यक्ति था उसने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उसको वायरल किया। एफआईआर के आधार पर इस व्यक्ति का गिरफ्तारी हुई। ये कुछ दिन जो है पुलिस जेल में रहा। जब छूट करके जमानत पर आया तो इसको निरंतर धमकियां आ रही थी। इसने पुलिस थाने पर भी जा कर के रिपोर्ट भी दर्ज कराई, अधिकारियों के ध्यान में लाया कि रोज़ाना मुझे ऐसी थ्रेटनिंग मिल रही है कि मुझे कभी भी मार देंगे और इसलिए आप मेरे को प्रोटेक्शन दो। और उसने अपनी दुकान ही बंद कर दी, वो आए ही नहीं। जब पुलिस ने पूरा विश्वास दिलाया कि नहीं, हम आपकी चिंता भी करेंगे, आप खोलो, सीसीटीवी कैमरे लगा दो, तो उसने शायद 28 तारीख को ही दुकान खोली। और इसका मतलब आसपास के लोग कोई न कोई उसकी रेकी में सहयोगी थे। जैसे ही वो दुकान पे काम करने लगा उसकी सूचना वहाँ तक गई होगी। उसके हिसाब से वो एक कस्टमर बन करके आए थे कि मुझे कपड़ा सिलाना है। नाप लिया उसने, नाप लेके जैसे वो लिखने के लिए गर्दन उसने नीचे की, उसी के साथ जो दूसरा व्यक्ति था उसने मार किया। और वीडियो भी बना करके जो दिखाया है उसको देख करके रोंगटे कांप जाते लोगों को। अब इसमें दो जगह जो चूक हुई है कि पुलिस के पास लंबे समय से सूचना थी कि इस प्रकार का हो रहा है। पुलिस को जो एक्शन कर लेना चाहिए वो एक्शन नहीं किया, और उसको जो पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए वो उसको नहीं दिया। दुकान खोलने पर भी उसने बार में कहा मैं दुकान कभी खोलूँगा जब आप मुझे थोड़ा सा भरोसा दिलाओ। उनका नहीं, अब हम भरोसा दिला रहे हैं, आप कोई कुछ नहीं होगा, आप स्वयं भी सतर्क रहें। यानी कि सर, परिवार को भरोसा दिलाया गया, पुलिस ने कहा कैमरे लगा लो। आप सर गृह मंत्री रहे हैं, नज़दीक से चीज़ों को समझते होंगे, क्योंकि प्रदेश के अंदर जब इस तरीके की घटनाएं हों, खास करके एक नहीं दो परिवारों को धमकियां दी जाएं, पुलिस का ये रवैया क्या कहता है? और इस घटना का क्या पीएफआई कनेक्शन भी कहीं से नजर आ रहा है सर? जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस पूरे घटना का एक तरीके से वीडियो आया, हत्या की गई, प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात की जा रही है। देखो, निश्चित रूप से इसमें पुलिस ने इस केस को जिस गंभीरता से लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, मैं सोचता हूँ थाने के एक व्यक्ति को सस्पेंड करने से इस समस्या का हल है नहीं। सीधा ही एसपी इसके लिए जिम्मेदार है कि जब इस प्रकार की घटना हो रही है, वो आपसे प्रोटेक्शन मांग रहा है, वो गिरफ्तार होकर के जमानत पर आया है, एक नहीं कई बार, और उसने विश्वास दिला तो कम से कम उसको पुलिस प्रोटेक्शन तो देते। जब उसने दुकान खोली तो कम से कम तब भी शायद हो सकता था कि ये घटना नहीं घटी। तो एक तो पुलिस का फेल्योर है 100%, और ये राजस्थान में 5वीं 6ठी घटना है, एक दो नहीं है। ये लगातार इसी प्रकार की घटना होकर के एक ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है सांप्रदायिक विद्वेष का। मुख्यमंत्री को इस सब चीज़ों की जानकारी है, और भीलवाड़ा की घटना ने तो इस सरकार को नंगा करके रख दिया, इसलिए कि उस घटना को करने के साथ उसका छोटा भाई भी अपने बड़े भाई के साथ था जिसके सामने मर्डर हुआ। उसने जिन लोगों को पहचाना क्योंकि उसके पड़ोसी थे, उसकी नामजद एफआईआर लिखाई। उस एफआईआर को इन्होंने बदल करके दूसरी एफआईआर बना दी पुलिस ने, और उसके बाद इन्होंने कहा कि हमने गिरफ्तार कर लिया। जैसे हमको रात को कहा था 10 साढ़े 10 बजे कि हमने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया, तो भरोसा करते ही स्वाभाविक है पुलिस ने किया। लेकिन नाबालिग बच्चों को पेश करके गिरफ्तारी बता करके जो केस को रफा दफा करने किया, इसके कारण से इन लोगों के हौसले बुलंद हैं। आखिरी सवाल सर, इस पूरी घटना पर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि लगातार एक नहीं दो नहीं बल्कि 4-5 घटनाएं लगातार निकल करके सामने आई, और अभी भी एक परिवार है जो नितिन जैन, जो कि लड़का टायर की दुकान पे काम करता है, उसका परिवार भी लगातार सुरक्षा की मांग कर रहा है, लेकिन अभी भी सुरक्षा नहीं दी गई। मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से सुरक्षा भी देना चाहिए। दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार और हमारी राजस्थान सरकार की पुलिस मिल करके इस घटना को बहुत ही गंभीर मानते हुए इसके सारे कहाँ से इसकी शुरुआत है उस संगठन तक पहुँच करके उसकी कमर तोड़ेंगे,
तब जाकर के ये शांति और अमन चैन कायम होगा। नहीं तो एक व्यक्ति के गिरफ्तार हो जाने से, एक व्यक्ति के जेल जाने से इस प्रकार की घटनाएं नहीं रुकती है। वो तो योगी जैसा बुलडोजर चलाना पड़ता है, तब जाकर के भय के आधार पर लोग हिम्मत हारते, तब जाके करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश की तो इससे ज़्यादा खराब स्थिति है, लेकिन उस आदमी ने कंट्रोल की, तो कंट्रोल इसी आधार से होता है। केवल गीत गाने से कभी कंट्रोल नहीं होता है, सख्ती से निपटने के लिए करना पड़ता है। वो अभी इसकी राजस्थान सरकार की और मुख्यमंत्री की मंशा नहीं है। वो बाकी तो पूछ रहा है कि वहाँ प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए और अमित शाह जी को। अरे पहले देवता आप तो पधार जाओ, 5-5 घटनाएं हो गई है, कम से कम आप पधारो तो सही यार, कम लगे जनता को। और जनता को आपको कोई काले झंडे नहीं दिखाएंगे, आपका स्वागत ही करेंगे कि कम से कम आप इस दुख के समय में वहाँ परिवार की हिम्मत बढ़ाने के लिए आए, जनता की हिम्मत बढ़ाने। मैं सोचता हूँ राजनेता का धर्म बनता है कि ऐसे समय में थोड़ा बहुत कोई नारे लगा देगा, लेकिन उसके बाद भी उसको फेस करते हुए कंट्रोल तो करना पड़ेगा जनता को। तो मैं सोचता हूँ मुख्यमंत्री की तरफ से भी उनके शहर जोधपुर में हो गया, उसका कोई उन्होंने कॉग्निजेंस नहीं लिया, तो उसके कारण से हो रही है। तो मैं सोचता हूँ कि वास्तव में दोनों सरकारों को मिलकर के, ये सामान्य गिरोह नहीं, ये कोई बहुत बड़े गिरोह से जुड़ा हुआ निकलेगा, उस सब को कमर तोड़ेंगे, तब जाकर के प्रदेश और देश में शांति होगी। न्यूज़ इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस पूरी घटना पर आपने गुलाब चंद कटारिया जी को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा, और सबसे बड़ी बात यही है इस पूरी घटना के बाद अभी भी जो पुलिस की कार्रवाई है उस पर भी सवालात खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले की जांच जो है एनआईए भी कर रही है। अब देखना होगा कि ये जांच किस दिशा की तरफ जाती नजर आती है। कैमरामैन संजीव के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, उदयपुर।